तो इकबाल कहते हैं तबीबे इश्क ने देखा, तबीबे इश्क ने देखा मुझे तो फरमाया, तबीबे इश्क ने देखा तो मुझे फरमाया तेरा मर्ज है फक्त आरजू की बेनिशी। अब बेनिशी से मौजूस नाज़रीन ग्रामी तलबा व तालिबात, दोस्तों और साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए हमेशा मैं दुआ गूँ कि खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में हमेशा कामयाबी अता फरमाए, इस अफरा तफरी के आलम में अपनी पनाह में रखे। हमारा आज का मौजू बाइबल मुक़द्दस के हवाला से और इकबाल की शख्सियत और उसके असलूब के माबैन उस ताल्लुक़ की वजाहत है। यानी इकबाल और बाइबल आज का जो पार्ट 3 है, इस पे हम बात करेंगे और आज हम 3 वाक़यात को अपने मौजू में ज़ेरे गुफ्तगू या ज़ेरे लब करने की कोशिश करेंगे, जो आज हमारी एक ईमानी सच्चाई भी है, कलाम खुदा की अक्कासी भी है और इकबाल की उस तालीम व तरबियत ईमान की अक्कासी भी है जो उसने कलाम खुदा से सीख कर अपनी शायरी का हिस्सा बनाकर दूसरों पर वो कलाम खुदा का अक्स अया किया है, जो मुकामी कल्चर, ज़ुबान, अदब और ज़िंदगी का बाहम रिश्ता कह सकते हैं। हमारे मौजू में आज 3 वाक़यात में पहला वाक़या उस अमीर आदमी का है जो मसीह खुदावंद के पास आता है, इस्लाह फ़क्र के माने में, जो सवाल करता है कि मुझे बताया जाए कि मैंने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है। दूसरा वाक़या हम देखेंगे शिफाए नबीना का, जो पैदाइशी तौर पे अंधा है, उसके बारे में सवाल किया जाता है किसने गुनाह किया, इसका देखेंगे। और तीसरा क्या है, उस अंधे को जो रास्ते में चलते ज़ोर से आवाज़ ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। मसीह खुदा जब उसके पास आते वो कहता है कि तू क्या चाहता है, वो कहता है मैं देख सकूं। आज हम इन तीनों को तरतीब के साथ देखेंगे। 2 जगह पे शिफाए नबीना है, लेकिन अंदाज फ़र्क है, सवाल फ़र्क है और इसका अंदाज भी इकबाल का हमें ये बताता है। पहला वाक़या हम देखते हैं जो इस्लाह फ़िक्र के मानों में है कि जो अमीर आदमी मसीह खुदावंद के पास आता है, वो मसीह खुदावंद से सवाल करता है कि मैं खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहता हूँ। तो पहले सवाल किया गया, तू शरीयत में क्या पढ़ चुका, रोज़ा रख, अपने वालिदैन की इज़्ज़त कर, ये सारा कुछ कर। वो सवाल हमें करता मिलता है और इसका हवाला मिलता है मुक़द्दस लूका की लिखी हुई अंजील के मुताबिक उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत से। जब इसका तज़किरा कहते तो वो सारे ये सवाल कहते मैं तो ये बचपन से करता आ रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, वालिदैन की ताबियादारी कर रहा हूँ, ज़ना नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रही, ये सारे कर रहा हूँ। तो मसीह खुदा एंड पे कहते हैं एक कमी बाकी है। तो क्या वो कहता है कि अपना सब कुछ बेच डाल और मेरे पीछे हो ले। लेकिन वो क्या मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। क्यों? उसके अंदर वो उम्मीद, भरोसा और हौसला नहीं होता जो उस दौलत के इवज़ उसके अंदर एक मजबूत जड़ पकड़ने की एक निशानी भी कहता है। अब इसको इकबाल इस वाक़े को बयान करता है, वो बयान इस हवाले से बाले जबरील के अंदर उसकी जो गालबर दूसरा पार्ट और उसका छठा हिस्सा गज़ल के तौर पे हम कह सकते हैं, उसमें हमें इसका तज़किरा तफसील से मिलता है। तो इकबाल कहते हैं तबीबे इश्क ने देखा, तबीबे इश्क ने देखा मुझे तो फरमाया, तबीबे इश्क ने देखा तो मुझे फरमाया तेरा मर्ज है फक्त आरजू की बेनिशी। अब बेनिशी से मुराद है कि वो आरजू का ना होना जो उसको खुदा की बादशाही में ले जाए, क्योंकि उसकी जो ख्वाहिश के ऊपर क्या थी, वो मालो दौलत की, उसके अमीर होने की थी। उसके अंदर वो ख्वाहिश, वो तमन्ना, आरजू नहीं थी जो खुदा की बादशाही में जाने के एतबार से या उस लायक बनाने के एतबार से थी। तो लिहाजा ये बराह रास्त बता दिया तेरा मर्ज है फक्त आरजू की बेनिशी। अब बेनिशी वो है उम्मीद का ना होना, उम्मीद से ना उम्मीदी की तरफ बढ़ जाना, हौसला हार जाना, भरोसे का ना होना, एतमाद का ना होना। लेकिन जहाँ पे ज़र की फरावानी होती है तो वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल वकूफ़ पजीर होती है। तो तबीब इश्क ने यह वाज़ह फरमा दिया कि तेरे में एक कमी बाकी है। वो कमी क्या थी? वो मालदारी की थी कि अपना सब कुछ बेच डाल और मेरे पीछे हो ले। इसी चीज़ का तज़किरा मज़ीद करें तो हमें एक और जगह यही बिल्कुल सीन मिलता है जो कि मसीह खुदावंद की ज़ुबानी वो हमें कलाम खुदा में और इकबाल अपने असलूब मुकामी कल्चर में कलाम खुदा की तशरीह के तौर पर बयान करता है। तो कहता है दिल की आज़ादी शहनशाही, दिल की आज़ादी शहनशाही, शिकम सामाने मौत, फैसला तेरा, तेरे हाथों में है दिल या शिकम।
अब यहाँ पे दिल की आज़ादी शहनशाही यानी बादशाही है। अब उसको बता दिया गया तो बचपन से ये करता रहे, लेकिन तुझ में एक कमी बाकी है। उसके दिल पे किसका गलबा था? पैसे का, दौलत का, हवस का, नाउमीदी, बेएतमादी इस वजह से बढ़ चुकी थी। तो शिकम सामान्य मौत, वो जो पैसे की फरावानी थी उसकी मौत का सबब थी। और क्योंकि वो मायूस होकर वापस चला गया था, जब मसीह खुदावंद ने उसको कहा था कि अपना सब कुछ बेच डाल और मेरे पीछे हो, ये दिल की आज़ादी वहाँ पे नहीं मिली, बल्कि शिकम सामान्य मौत था। ये उसकी मौत का सामान था। फैसला तेरे हाथ में, मैंने बता दिया, फैसला तूने करना है। दिल की आज़ादी लेनी है या शिकम की यानी अपने पेट की दोज़ख की आग भरनी है, वो आपके सामने। इन दोनों वाक़यात के अंदर इकबाल का असलूब बड़ा ही मुनफत, मुतहर्रिक और सादा लफ्ज़ों के अंदर मिलता है, जो इकबाल की उस तालीम और असलूब निगारी को अया करता है। इसके बाद दूसरा हमारा जो मौजू है वो है शिफाए नबीना, जो पैदाइशी तौर पर नाबीना था, पैदाइशी तौर पे आंखों से देख नहीं सकता था। तो इसका वाक़या हमें मिलता है मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक लिखी गई अंजील उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से। ये वाक़या जब बयान करते हैं तो जब उसके बारे में हमें मिलता है तो सवाल करते, तो लोग पूछते हैं खुदावंद से, कहते ये किसका गुनाह था? इसके वालिदैन का था, माँ का था, बाप का था, ख़ानदान में से किसका था कि जो पैदाइशी तौर पर ये नाबीना हुआ है, पैदा हुआ है। लेकिन मसीह खुदावंद का ये उसकी वजह बल्कि इसलिए कि खुदा की बादशाही का मंजर यहाँ पर ऐलान या पैगाम हो सके है। तो अब इसको वो मसीह खुदावंद इस मौजे के खुदा की बादशाही का ऐलान करते हैं और बताते तौबा करो और रजू लाओ क्योंकि खुदा की बादशाही करीब है। इस मौजे के इवज़ वो खुदा की बादशाही का ऐलान करते हैं। उनका उन सवालों का वो दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, और मसीह खुदा बता रहे हैं, उनको वजाहत करे ये ना बाप का है ना माँ के, बल्कि खुदा की बादशाही का ऐलान। अब उस वाक्य को इकबाल अपनी शायरी में कोड करते हैं कि मैंने तो किया पर्दा इसरार को भी चाक। पर्दा इसरार राज, जो कि पर्दा था उनके ज़हन पर कि ये गुनाह किसका है, मैंने तो वाज़ह कर दिया कि ये ना माँ का है गुनाह, ना बाप का है, ना बाप दादा का, बल्कि ये खुदा की बादशाही का है। तो मैंने तो किया पर्दा इसरार को भी चाक, दरीना है तेरा मर्ज कूरे निगाही। अब दरीना है ये पुराना, यानी ये कब से आ रहा है? इसकी उम्र जब से पैदा हो तब से ये आ रहा है। वो लड़कपन जवानी की उम्र तक आप पहुँचे, ये दरीना के तौर पर, पुराने के तौर पे आ रहा है। लेकिन तेरा मर्ज जो तुम बता रहे हो पूरे निगाही, आंखों से कुछ नज़र ना आने वाला। ये जो सवाल करते बाप का या माँ का गुनाह, उनको आंखों से कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उनकी बातन की आंख, अंदर की आंख, उस पर पर्दा था। लेकिन मैंने क्या किया? पर्दा चाक कर दिया, मैंने इसरार कर दिया, उसको अया कर दिया है। लेकिन तुम अभी भी समझ नहीं रहे क्योंकि तुम आंखों के होते हुए भी नहीं देख रहे, कानों के होते भी नहीं सुन रहे। मैंने तो किया पर्दा इसरार को भी चाक, कि मैंने उस राज से पर्दा अया कर दिया, बता दिया। अब जिसके कान है वो सुन लेगा, जिसकी आंख है वो देख लेगा। अब इस वाक़े में भी हमें इकबाल का असलूब बड़ा ही उम्दा और मुनफत अंदाज में मिलता है। और आज भी देखें तो अक्सरियत वो लोग हैं जो देखते हुए भी नहीं देख रहे, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। ये अंदाज हमें मिलता है। अब आगे चले तो मज़ीद आखिरी आज के मौजू के वजह से वाक़या मिलता है, वो है कि जब मसीह खुदावंद यरू से निकल जा रहे हैं तो यरू का नबीना जब सुनता है कि मसीह खुदावंद यहाँ से जा रहे हैं तो वो ज़ोर से चिल्लाता है, ए दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। ये वाक़या मुक़द्दस लूका के मुताबिक लिखी गई अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत से हमें तरतीब से मिलता है। अब इकबाल इस वाक़े को बड़े ही उम्दा और ख़ूबसूरत सादा लफ्ज़ों के अंदर बयान करते हैं और यहाँ पे तलमी के तौर पर हमें हज़रत मूसा का कलीमुल्लाह का भी यानी कोहे तूर का वाक़या हदीस कलीम के मानों में तलमी के तौर पर समझा रहा है कि आज का तुम वाक़या जो देख रही हो ना, इसके अंदर वो सिर्फ कह रहा है कि ए खुदावंद मैं देख सकूँ। जब मसीह खुदावंद उससे सवाल कि तू क्या चाहता है तो वह कहता है मैं देख सकूँ। अब देख सकूँ के मालूम वो क्या कहते हैं, अरनी में भी कह रहा हूँ मगर, अरनी में भी कह रहा हूँ मगर ये हदीस कलीम तूर नहीं। यानी जो वो कह रहा है, सवाल जब को पूछता है, कम्युनिकेशन करता है। अब इसका बाइबल मुकद्दस से थोड़ा सा वाक़या हम देख लेते हैं। तो जब यीशु मसीह जा रहा था उसने चिल्ला कर कहा, ए दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते तो उन्होंने झिड़का, चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया। वो कह रहे कि मैं मूसा की तरह नहीं कह रहा कि मुझे दिखा, मैं मज़ीद ज़ोर से चिल्ला क्योंकि मेरे अंदर वो जोश, वो वल्वला, वो
ईमान, उम्मीद और भरोसा उभर कर सामने आ रहा है। तब यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसे मेरे पास लाओ। जब वह नज़दीक आया तो उसने उससे कहा, पूछा कि तू क्या चाहता है तेरे वास्ते करूं? उसने कहा, ए खुदावन कि ये कि मैं देखने लगूं। यही वो बात कि अरनी मैं कह रहा हूं, मगर अरनी यानी मेरी नाकस अकल दानाई फिर भी मुझे तेरी पहचान के वाकई तो जिंदा खुदा का बर्रा अल मसीह है। ए दाऊद के बेटे मुझ पर रहम को कह, अरनी मैं भी कह रहा हूँ, मगर ये हदीस कलीमो तोड़ नहीं। मगर मैं जो कह रहा हूँ ना, ये वो मूसा वाली ज़िद नहीं है। मैं ज़ोर से चिल्ला रहा, मूसा ने भी ज़िद की थी, मैं भी ज़िद कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मगर ये मेरे अंदर की आवाज़ है। मैंने कहा ये हदीस कलीमो तूर नहीं, ये मूसा की तरह वाला वाक़या नहीं है कि जो सयाको सबाक में बताया गया था कि ए खुदावन मैं देख सकूँ। आजिज़ी, इनकसारी, मोहब्बत, प्यार और फरावानी, इकबाल का ये अंदाज़ बड़ा ही खूबसूरत और जानदार मिलता है। और हमें इन तीनों वाक़यात में हमें आज का पैगाम मिलता है कि हमें कान और आँख रखते हुए भी बातन की आवाज़ को सुनना है और जानना है कि मसीह खुदावंद हमें किस अंदाज में बयान करते हैं, बताते हैं, और दूसरे क्या किया, जब तेरी ईमान ने अच्छा किया, उस अंदाज की बात हमें मिलनी है। हमारा आज का मौजू ये था। इस हवाले से हमने बड़ी बारीकी के साथ अपने ईमान की चाशनी, खुराक और एतमाद को जाना है। आपका कोई राय हो सवाल ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।